हिंदू खत्म हो रहा है, अभी अच्छा। पता भी नहीं है अभी तक आपको। बहुत देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। खत्म हो रहा नहीं, हो गया। हाँ अखंड भारत होने का बहुत फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि आपका जो तेल आती है, आपका तेल का पाइपलाइन सीधा इंडिया से इंडिया आएगी। अच्छा के पास बुद्धि है, आप ऐसा चिल्ला नहीं रहे। आप कुछ नहीं जानते ना, आप कुछ नहीं जानते, कहिए कुछ नहीं जानते, कहिए जो भी आता है वो टॉपिक में इधर सुने ना, आप जो है आप वो टॉपिक में नहीं जानते तो सीधा बोल देते हैं। देश में 100 करोड़ हिंदू है, वो राष्ट्र कौन सा राष्ट्र हुआ? कोई कैसे यहाँ पे राष्ट्र का धर्म नहीं हुआ। 100 करोड़ का हिंदू है, 142 लाख है, वो कौन सा देश हुआ? अखंड भारत, जहाँ 100 करोड़ हिंदू है। नहीं जानते, खाली हाथ में लेने का बाद। शांति भैया से बतिया लीजिए। एक मिनट बताइए ना, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? भैया से बतिया लीजिए। बोलो ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। क्या लगता है सर जी? भारत धर्मनिरपेक्ष है तो ठीक है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कल के डेट में कहेगा कि मुस्लिम लोग यहाँ मतदान भी नहीं करेगा, चुनाव भी नहीं लड़ेगा। तो यह एक देश में रह के कुछ आदमी कहेगा नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिले, नौकरी भी नहीं मिले। और ये अलग तरह की नफरत पे बांट दिया जाएगा। बांट दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान है, हिंदू को मतदान करने का अधिकार नहीं था पहले, जैसे हम सुने अभी भी नहीं है। इसलिए क्या अभी मिला है कुछ दिन पहले मिला है, लेकिन इससे नफरत फैले। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ हिंदू खत्म हो रहा है, तो अभी तक पता भी नहीं है अभी तक आपको। बहुत देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। खत्म हो रहा नहीं, हो गया। हाँ तो और इसका सबसे ज्यादा तकलीफ आपको है? सबको। क्या बात करते हैं, अक्खा वर्ल्ड को है। कहाँ पे हैं आप? कहाँ पे आपको पता है? पूरे दुनिया को इसका चिंता है और आपको पता भी नहीं है। देखिए कितना चिंता है हमारे यहाँ युवा को कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है पता है? आपका फ्रीडम रैंक हर साल गिर जाता है, आपका फूड इंडेक्स पाकिस्तान से भी पीछे आ जाता है। ये समझे हैं? जब ले इंडिया से जाता नहीं तो भूख पाकिस्तान से ज्यादा भारत में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका इंडेक्स कह रहा है। कैसे इस पे गौर किए? कभी सवाल पूछे सरकार से? चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पेट में अनाज आ जाएगा, भारत बिहार में अस्पताल बन जाएंगे। क्या नहीं लगता कि इन चीजों पे अब लोगों को नफरत फैला के बांटना और वोट लेना फिर से साजिश है? अब ये तो उनको सोचना चाहिए। ये क्या तो चाह रहा है, क्या तो बोल रहे हैं, सुनिए इधर क्या चाह रहा नहीं है। अखंड भारत होना चाहिए। कैसे? अखंड भारत के अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास। और अखंड भारत हो भी जाएगा तो क्या फायदा हो जाएगा? अखंड भारत होने का बहुत फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि आपका जो तेल आती है, आपका तेल का पाइपलाइन सीधा इंडिया से इंडिया आएगी। अच्छा। और आपका तेल का जब पाइपलाइन इंडिया आएगी तो जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगा। कहाँ से आ जाएगी इंडिया? पेट्रोल कहाँ से आती है आप बताइए? कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? आप माइक पकड़े, आप इंडिया सबसे ज्यादा कहाँ से कर रहा है? आप बताइए ना। इंपोर्ट कहाँ से? अभी तुरंत में तो रसिया से कर रहा है इंपोर्ट। रसिया से। और कहाँ से पेट्रोल कर रही है? और बहुत जगह से इराक से कर रही है। कहाँ से? इराक से कर रही है। इराक से पाइपलाइन हो सकती है। अखंड भारत मतलब क्या समझते हैं आप? अखंड भारत में अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया कैप्चर करना। क्या पॉसिबल है ये? आप पढ़े लिखे हैं, ये क्या लॉजिक समझ रहे हैं अब? हाँ, ये लॉजिक पॉसिबल है। कैसे? कौन करेगा? पाइपलाइन बिल्कुल पॉसिबल है। जब पाइपलाइन पॉसिबल तो है ही, मतलब आप व्यापारिक समझौता कर ले तो पाइपलाइन क्यों नहीं समझौता? आपका एक एग्जाम्पल। लेकिन अखंड भारत बनाना कैसे संभव है? और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या फायदे हो जाएंगे? देखिए हमको लगता है यहाँ तक हिंदू राष्ट्र से ये फायदा है कि देखिए बीच में रहना बहुत खराब है। या तो हिंदू राष्ट्र बने या तो इस्लामिक राष्ट्र। देखिए पाकिस्तान जो है इस्लामिक राष्ट्र, उसका क्लियर कनेक्शन है। वहाँ पर ज्यादा दंगा फसाद नहीं हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा हो रहा है और बाद में भी होगा। हो रहे हैं। और श्रीलंका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि बौद्धिज्म को इतना प्रमोट किया, बाकी धर्म को लोगों को दबाया और उसी के चरस में वहाँ के मेजोरिटी ऑडियंस को रखा और एक समय आया कि पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई उसकी। नहीं तो ये इतिहास इसी पे गई ना, इसी पे गई ना, फिर से बनेगा, इसी पे गई ना। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आपसे इसीलिए हम बोल रहे हैं। इकोनॉमिक से श्रीलंका गया है, पाकिस्तान का भी तो गया है। तो भारत को चला जाए हिंदू राष्ट्र बन के? एकदम नहीं जाएगा। दंगा फसाद और कम हो जाएगा। एक अच्छा रूल रेगुलेशन आ जाएगा। धर्म निरपेक्ष है, आपको ये बात तो पता है कि भारत धर्म निरपेक्ष के रास्ते से हट नहीं सकता। आपको समस्या क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका देश में जात के नाम पे मोछ रखने पे रोकी जाती है। प्रॉब्लम इस देश में जात के नाम पे किसी को घोड़ा चढ़ने पे रोक दिया जाता है। तो कल हिंदू राष्ट्र अगर बन भी गया तो जात के नाम पे डिवीजन नहीं होंगे क्या? डिवीजन तो होने ही है ना समाज में। ऐसा धर्म है जिसमें लोगों को जाति के नाम पे नहीं, वर्ण के नाम पे बांटा गया है। आप जाति के नाम पे लोगों को
मत तौलिए। हिंदू ये नहीं है कि वो पासी है, वो दुसाद है, वो बनिया, वो तेलिया, वो हुमियार है, वो पंडित है। हिंदू मतलब आप हिंदू मानिए। वर्ण होता है हिंदू का, जिसका जैसा कर्म। गीत जब श्री कृष्ण भगवान, तो आप नहीं मान रहे पर लोग तो मान रहे हैं ना। श्री कृष्ण भगवान लोग को कहा छोड़ दो लोग को। जब श्री कृष्ण भगवान ग्वाला होकर पूजा हवन करा सकते हैं और ये बोल सकते हैं मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ, तो हर हिंदू कर्म अपने कर्म से अपना वर्ण डिसाइड कर सकता है। आज बनिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बनिया व्यापारी कर रहा है, बनिया आज नौकरी भी कर रहा है, बनिया आज कहीं कहीं पूजा भी करा रहा है। आज पंडित तो का धर्म मतलब की ये भी नहीं है। चॉइस हो, आज ब्राह्मण स्टेट का अपना धर्म क्यों हो, धर्म की भी चॉइस हो, कोई भी धर्म फॉलो करे, क्या प्रॉब्लम है। ब्राह्मण सिर्फ पूजा नहीं करा रहा है, कुछ ब्राह्मण आज नॉनवेज भी खा रहे हैं, कुछ ब्राह्मण आज जॉब भी कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण आज कहीं भैया चपरासी की नौकरी भी तो कर रहे हैं। यही वाले लॉजिक धर्म में भी क्यों नहीं आपकी जो फॉलोअर है फॉलो कीजिए। घर जाके धर्म में मत जरूरी बांटिए। थोड़ी है कि देश का कोई धर्म हो, जरूरी है ये कि देश का धर्म होगा तभी काम चलेगा। वर्ल्ड में कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं? हाँ तो क्या हो गया उससे, क्या हो दुखी गया? है क्या कोई? क्या नहीं, क्या बात कर रहे हैं और आप? भारत क्या हिंदू राष्ट्र में हो सकता है आपको लगता है? भारत था कब? ये मुस्लिम आए कब? आपने भारत की संविधान पढ़ी है, याद है? संविधान की बात मत करिए आप। नहीं हम चाहते हैं कि प्रस्तावना को सुना दे जरा भारत का। आप भारत के इतिहास की बात करिए। भारत का प्रस्तावना याद है भारत का? भारत का इतिहास आपको याद है? आप माइक लेके पकड़ रहे हैं। मुस्लिम कब है भारत में? मुस्लिम कब है भारत में? क्या हो जाएगा, कब आया? अरे भैया ऐसे अंकल सबको छोड़ दो भी अंकल, देखिए बातचीत है, चलिए। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू है, वो राष्ट्र कौन सा राष्ट्र हुआ? कोई कैसे यहाँ पे राष्ट्र का धर्म नहीं हुआ ना। 100 करोड़ जहाँ हिंदू है, 142 लाख है, वो कौन सा देश हुआ? अखंड भारत जहाँ 100 करोड़ हिंदू है। क्या करते हैं आप रोजगार? हम अभी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सीए इंटरमीडिएट। जी हाँ। ओके चलिए। और हमारा ही नहीं, हर बच्चों का यही सपना है। आप खुद सोचिए, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। जिस गांव में नहीं, आप चलिए। जिस गांव में 80% 60% अगर किसी एक 50% भी किसी एक जाति का होता है ना, उस गांव को कहा जाता है कि हाँ ये जाति भूमियार का है, ये गांव जो है भूमियार का है, ये गांव जो है ब्राह्मण लेकिन का है। उसको घोषित कर दिया जाए, 100 करोड़ हिंदू है, उसको हिंदू घोषित राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? और भारत ही नहीं, अखंड भारत ही एकमात्र सपना है, और सिर्फ अखंड भारत ही एक उपचार देखिए है। बिहार का युवा देखे और परिवार भी देखे कि आपके बच्चे इस तरह में जी रहे हैं। चलिए क्यों हिंदू राष्ट्र का टैग और घोषित कर देना ही विकल्प है? मैं एक बात बताऊं, क्या राष्ट्र का अपना धर्म होना जरूरी है? सब अपने अपने, जैसे भारत को लोकतंत्र बनाया गया है, इतने पढ़े लिखे लोग बनाए, वो गलत कर गए। नहीं है भी तो लोकतंत्र है ना। है तो नहीं। यहाँ पे हिंदू लॉ भी, यहाँ पे हिंदू लॉ भी चल रहा है, मोहम्मदन लॉ भी चल रहा है। हाँ चल रहा है। मोहम्मदन लॉ का जो भी कुछ होता है वो मोहम्मदन लॉ से गाइडेड है, और हिंदू लॉ का हिंदू लॉ से। तो हम लोग तो इतने लिबरल हैं, इतने उदार हैं, लेकिन एक देश में 2 कानून चल रहा है, एक संविधान, एक भारत और 2 कानून। ऐसा किसी देश में नहीं है। तो कानून एक अलग मसला है ना, धर्म अलग मसला है, कानून एक अलग मसला है। कानून को यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी एक अलग व्याख्या है, उसकी अलग। तो मैं कहा कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जिस देश की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 80 लाख है, चीन से 25 लाख ज्यादा, वहाँ 100 करोड़ हिंदू है, तो वो कौन सा राष्ट्र हुआ? अच्छा आपकी ये बात ही सही है। अगर इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं तो उसको इतनी इनसिक्योरिटी 50 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमान या और अदर जाति धर्म से क्यों है कि उसको घोषणा कर देना हिंदू राष्ट्र, तभी सुकून मिलेगा या कलेजा पे शांति तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। गतिविधियां हैं और उसमें संलिप्त लोग जो पकड़े जाते हैं, वो कौन है? एक नजर उठा के आप भी जानते हैं। गोडसे कौन था? नहीं वो आप बोल रहे हैं, गोडसे की बात देखिए, वो देखिए गोडसे क्या था? गोडसे देशभक्त की बात, गांधी को मारने वाला देशभक्त है। फिर भी वो देशभक्त था, किस कारण से मारा वो अलग बात। गांधी को मारने वाला देशभक्त है नहीं, ट्रैक क्यों होगा? मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? ठीक है, ये हिंदुस्तान है भैया, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? आज भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं आप भी बताइए। जानते हैं।
आप भी जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं मुझे, यहाँ सारे लोग जानते हैं, समझे? चाचा ये हिला दिया मार्केट को। आप कुछ नहीं जानते, इतना क्या तो देख आप क्या जानते हैं? भैया का चेहरा दिखाइए। नहीं, चेहरा दिखाइए। चाचा आइए, ये कुछ नहीं जानते, आप क्या खाली माइक कर रहे लेकर के ऐसे कर रहे हैं। आप क्या जानते हैं? आप कुछ नहीं क्या जानते हैं? आप कुछ क्या जानते नहीं है। आप क्या जानते हैं? 100 क्या करोड़ जानते हैं? आबादी है तो उसको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चाचा का क्या कहना- बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं, आप इधर घुस जाइए ना। किसी भी राष्ट्र नहीं, का नहीं, डेफिनेशन क्या क्या होता बोलेगा? है? चाचा थोड़ा इनसे सवाल करिए। नहीं, ये आप बताइए ना, आप बताइए ना। चाचा के पास अपनी बुद्धि है, चाचा के पास बुद्धि है, आप ऐसा चिल्ला नहीं रहे। आप कुछ नहीं जानते ना, आप कुछ नहीं जानते, कहिए कुछ नहीं जानते, कुछ भी कहिए टॉपिक जो भी आता है वो भाई, टॉपिक में इधर सुने ना, आप जो है वो आप वो टॉपिक में नहीं जानते तो सीधा बोल देते। कहिए, कैमरा देख के बोलिए ना। कौन था? कुछ नाथूराम अम्बेडकर कहाँ बोल रहे हैं जी? बेवकूफ है कहाँ? नाथूराम अम्बेडकर बोलिएगा इस देश में। आप क्या चीज जानते हैं बताइए? आप ये सब क्या सिर्फ जानते हैं? दीजिएगा चाचा, क्या आप समझते हैं? कुछ नहीं आप क्या जानते हैं देश के बारे में? देश होने का डेफिनेशन क्या होता है? नहीं जानते ना कुछ तो बोलिए। आप माइक हाथ में ले लिए, कुछ नहीं जानते तो बोलिए कि नहीं जानते। नहीं जानते, खाली हाथ में लेने का बाद शांति, भैया से बतिया लीजिए। एक मिनट बताइए ना, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? भैया से बतिया लीजिए। बोलो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? फिर आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना, कैमरा चल रहा है, कैमरा कभी चलो भैया, कौन सा चैनल है? सच बिहार। हाँ ये दिखाएगा। कैमरा चल रहा है। एक सेकंड, सब लोग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैमरा चल रहा है, यहाँ पे कैमरा पे बोलना होता है और कैमरा का जगह छोड़ना होता है। हमारा ये कहना है कि हम 4 दिन वहाँ पर, आप अगर बागेश्वर बाबा के बारे में अगर पूरा जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी कीजिए, उसके बाद आप रिपोर्टिंग कीजिए। बागेश्वर बाबा का थोड़ी ना बात हो रहा है। क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या जो पाकिस्तान बन सकता है, अफगानिस्तान बन सकता है, तुर्किस्तान बन सकता है, बांग्लादेश बन सकता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन क्या सकता? आपको ये पता है कि भारत को कभी किसी धर्म विशेष राष्ट्र घोषणा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ का संविधान और मूल भावना अलग है? संविधान वो अलग है। हिंदू राष्ट्र ये नहीं बोलता है, सुनिए, हिंदू राष्ट्र ये नहीं बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान चला जाएगा, क्रिश्चियन चला जाएगा। ऐसा कभी सुने हैं बाबा के मुंह से? क्या कुछ सुने हैं? कुछ डिटेल? ऐसा कुछ नहीं है। सबका भारत है, सबका देश है। बोल रहे हैं कि सबका देश है तो धर्मनिरपेक्ष है भारत। भारत सेक्युलर है। सेक्युलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया, आप बता देंगे हमें? कब जोड़ा गया है? 44वें 42वें 1965 में। हाँ 1965 यानी 1965 से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, फिर भी स्थिति बहुत अच्छा था। धर्मनिरपेक्ष था, शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। आपके हिसाब से प्रस्तावना में जोड़ा गया, प्रियम्बल में जोड़ा गया था। बेसिक स्ट्रक्चर जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का बोला गया है उसका हिस्सा 1965 में बना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है। जब 1965 में जुड़ सकता है तो वो हट भी सकता है। कैसे? केशवानंद भारती केस पता है जी आपको? बिल्कुल पता है। केरला के केशवानंद भारती महाराज का केस हुआ था। 13-7-6 से जजमेंट है उसकी। बेसिक स्ट्रक्चर भारत की चेंज कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकते, तो नहीं हो सकता। आज नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था दुनिया में, आज नहीं है। लोकतंत्र आज नहीं है, आज नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र बनने के बाद हिंदू राष्ट्र खत्म हुआ है। क्यों आज नहीं है उसका आज हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप नेपाल बॉर्डर पे चले जाइए, सीतामढ़ी घर हमारा, आज आप वहाँ पे चले जाइए जहाँ पे आज किसी भी तरीके का कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं होता था। आज वहाँ बॉर्डर पे चले जाएंगे, आपको सिर्फ हिंसा ही हिंसा दिख रहा है। और आपको जहाँ पे पहले 2 मस्जिद हुआ करता था, आज वहाँ 50 मस्जिद और 2 मंदिर है। आप पूरा इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे बता रहे, जीवन मेरा बीत गया इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। आपको वहाँ का स्थिति आंखों देखा बता रहे 10-20 साल में बदला हुआ। तो यही बोल रहा है कि भारत में भी ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, हम मान रहे हैं 1965 में, लेकिन जुड़ा है तो वो हट भी सकता है। बस क्या हटने से फायदा है? फायदा है, क्या फायदा? बिल्कुल फायदा है। फायदा एक बात मेरा बात समझिए, पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं, जब सुन देश कुछ नया बहुत सारा देश बना, बहुत सारा देश बना। आज दुनिया में सबसे अच्छा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, सऊदी अरबिया की बात करते अभी हैं। हाल में श्रीलंका ताजा खराब हुआ है। श्रीलंका को एक देश धर्म को नहीं करता है, वो भी धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को नहीं है। बौद्धिज्म है। कहाँ बौद्धिज्म? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है बौद्धिज्म, किसी एक धर्म को वहाँ नहीं दिया हुआ है। एक सरकार ने एक धर्म को इतना प्रमोट किया, उसी में मेजोरिटेरियन होने कारण वो देश बुढ़ा ना। उसकी केस स्टडी आप तो पढ़े होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं ना। वहाँ पे बुद्ध का मेजोरिटी नहीं है, बौद्ध का मेजोरिटी नहीं है सर। वहाँ बौद्ध को उसने सपोर्ट किया लेकिन मेजोरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसी में बर्बाद हुआ, इसी तरह से बर्बाद हुआ और लास्ट में सब लोगों को समझ आई कि ये गलत था। जैसे भी बात
बातचीत ये होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, क्योंकि इस देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार युवाओं का देश राज्य है, यहाँ पे जाना जाता है युवा के लिए। ऐसे में यहाँ पे अगर एक धर्म का कंट्री बनने की बात हो रही है तो तर्क तो होना चाहिए ना, बिना तर्क का क्या होता है। तो जो भी आपकी राय है कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए क्या, और घोषित हो जाने से फायदे क्या होंगे। क्या इस तरह के एक बाबा कोई आके और इतने लोगों को, हमारे युवा को इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं एक बात पे क्या। तो आपकी राय सराखों पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सच बिहार को। नमस्कार।